हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ द होम एकेडमी। रीजनिंग का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक कोडिंग एंड डिकोडिंग आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। आप जाके हमारी वेबसाइट www.homeacademy.in पे जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए। कोडिंग एंड डिकोडिंग, होपफुली आप सभी जानते होंगे कोडिंग और डिकोडिंग का मतलब क्या होता है, फिर भी मैं थोड़ा बहुत रिवाइज कर लेता हूँ। कोडिंग का मीनिंग होता है कि कोई भी आपके पास मैसेज है उसे हाइड किया जाता है किसी एक कोड से। तो क्या होता है, मीनिंग जो है किसी भी मैसेज का उसको हाइड किया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, कोडिंग कहते हैं। और आपको जो है क्या करना होता है, उसे डिकोड करना होता है, यानी कि आपको एक्चुअल जो है वो मीनिंग जो है उस मैसेज का जो है समझना होता है, उसे अंडरस्टैंड करना होता है। अब जो क्वेश्चन जो है इससे रिलेटेड आते हैं कोडिंग एंड डिकोडिंग के, उसमें एक वर्ड दिया जाता है या तो एक सेंटेंस दिया जाता है, उसे कोड किया जाता है किसी भी पार्टिकुलर वे में, और कैंडिडेट जो होते हैं उसे कहा जाता है, एक अलग से वर्ड दिया जाता है और अलग से सेंटेंस दिया जाता है कि उसे डिकोड करे उस वर्ड और सेंटेंस को। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूँ। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि यहाँ पर जो है वो गिव है, गिव को जो है वो लिखा है VIEG, और फिर जो है ओवर है, इसे कोड किया हुआ है EVRO। तो आपको जो है इसे डिकोड करना है और डिस्क का जो है वो कोड मालूम करना होगा। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पे है। तो आप देखिए यहाँ पे GIV है, तो जितने भी अल्फ़ाबेट गिव में है वो सारे जो है VIEG में है। बट आप यहाँ से गेस कर सकते हैं, सिर्फ इनकी पोजीशन को जो है वो चेंज किया हुआ है। मतलब पहले जी की जगह पहले जी था गिव में, और हम यहाँ पर जो है जी जो है वो एंड पे लिख रहे हैं। इसी तरीके से ओवर जो है, जितने भी अल्फ़ाबेट ओवर में है वो सारे EVRO में है। यहाँ पर भी जो है वो इंटरचेंज की हुई है इनकी पोजीशन। तो डिस्क का कोड भी हम आसानी से जो है मालूम कर पाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से डिस्क का कोड जो है SIKD बनेगा। चलिए अब हम आगे चलते हैं। इस चैप्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो याद रखना होता है पोजीशन ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट के लेटर्स जो है वो आपको याद होने चाहिए, और ये जो है वो लिख के नहीं करेंगे, बल्कि आपको जो है वो ऑरली जो है, जैसे ही आपके पास क्वेश्चन आता है आपके माइंड में उसका जो है वो लेटर, उसकी पोजीशन जो है वो आ जानी चाहिए। तो समटाइम्स एक वर्ड, एक सेंटेंस दिया जाता है जिसे कोड किया जाता है, और वो कोड किया जाता है उसकी पोजीशन की बेसिस पे, उसकी पोजीशन को चेंज कर कर अकॉर्डिंग टू डेफिनेट पैटर्न। अब वो पैटर्न कैसा हो सकता है कि उसमें जो है वो फॉरवर्ड पैटर्न हो सकता है, रिवर्स पैटर्न हो सकता है, क्रॉस पैटर्न हो सकता है, कि कोई एक पार्टिकुलर पैटर्न से है जो है वो वहां पर कोड किया होगा। तो आपको जो है बहुत ज़रूरी ये है कि आप रिमेम्बर करें पोजीशन ऑफ ऑल द लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। तो वो पोजीशन जो याद रखनी होगी उसके लिए ट्रिक्स भी है। वो पोजीशन जो हमारे पास यहाँ पर A से लेकर Z तक अगर हम देखेंगे, जैसे 1 2 3 4 हम नंबरिंग दी है, इन्हें जो है आपको रिवर्स ऑर्डर में भी याद रखना होगा, और ऐसे भी जो है वो याद रखना होगा। अब देखिए हमारे पास टोटल अल्फ़ाबेट कितने होते हैं, 26, और Z का कोड जो होगा वो कितना होगा, 26 होगा। A का कोड कितना होता है, 1 है। अगर मैं अभी पूछूं आपको O का कोड कितना होगा, होपफुली आप में से बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिसका आंसर सही दे पाएंगे, क्योंकि इजी टॉपिक है, 15 होगा। अब बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो ये भी कह पाएंगे G का कोड क्या होगा, 7 होगा। फिर भी एक बार जो है इसे पढ़ लीजिए। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो अभी भी जो है इसे लिख लिख के करते होंगे, या तो गिन गिन के करते होंगे कि टी के बाद एस के बाद ये है। इस सारे ऐसे जो है वो कोड याद नहीं रखने। आपको जो मैं ट्रिक बताऊंगा बिल्कुल, जिससे आपको सारे ये याद हो जाएंगे, और ये आपके क्वेश्चंस की जो प्रैक्टिस करेंगे उसमें बहुत ज़्यादा इनका यूज़ होने वाला है। चलिए, पोजीशन नंबर ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ए का कोड जो होगा 1 होगा, बी का कोड 2 होगा, सी का 3 होगा, डी का 4 होगा। आप देखिए यहाँ पर जो है वो ई जो है इसे मैंने एक बॉक्स में बंद किया हुआ है, इसका कोड कितना है, 5। मैं 5 के मल्टीपल अगर देखूंगा, 5 का मल्टीपल 10 है, और फिर जो है वो कितना है, 15 है, और फिर कितना हमारे पास है, 20 है, और फिर कितना हमारे पास जो है वो 25 है। ये क्या है, 5 के मल्टीपल है। तो यहाँ पर ई है, 10 का जे होगा, यहाँ पर ओ होगा, यहाँ पर टी होगा, और जो होगा हमारा वाई होगा। तो कम से कम ये जो है 5 10 15 20 25 ये आपको कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि ये एक वर्ड बन रहा है ई जो ती। यहाँ पर ई का 5 है, जे का 10 है, ओ का 15 है, टी का 20 है, और वाई का 25 है। तो अगर मैं पूछूं आपको ई का कोड क्या होगा, तो आप बताएंगे क्या होगा, 5 होगा। जे का क्या होगा, आप बताइए, 10 होगा। चलिए मैं आपको पूछ 15 का क्या होगा, आप बताइए,
क्या होगा 15 का ओ होगा, 20 का क्या होगा टी होगा और y का क्या होगा 25 होगा। होपफुली ये जो है वर्ड आपको नहीं भूलेगा। अच्छा, यहाँ पर मैंने 5 का मल्टीपल लिया और अगर मैं यहाँ पर 3 का मल्टीपल लूँ, जैसे 3 है, 6 है, 9 है, 12 है और 15 है, फिर हमारे पास जो है वो 18 आता है, 18 के बाद जो है 21 आता है, 24 आता है। तो ये भी जो हमारे पास एक अच्छा वर्ड्स बन रहा है, एक मेडिसिन के नाम के तौर पे बनता है CFI। चलिए, ये आगे मैंने कराए हुए हैं, इसको हम आगे करेंगे। बट यहाँ पर जो है आप कम से कम एक बार जो है इसे ज़रूर जो है वीडियो पास करके जो है वो पढ़िए। आप देखेंगे कि ये वर्ड जो है आपको बिल्कुल याद हो जाएंगे। अच्छा, पोजीशन नंबर ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट इन रिवर्स ऑर्डर, रिवर्स ऑर्डर में भी पूछे जाते हैं। आप मुझे ये बताइए Z का कोड कितना होगा। अच्छा, रिवर्स ऑर्डर में Z का कितना होगा 1 होगा, Y का कितना होगा 2 होगा, X का कितना होगा वो 3 होगा। आप देखिए Z का कोड जो है सिंपली कितना होता है 26 होता है, Y का 25 होता है, X का कितना होता है 24 होता है। यहाँ पर हम S ले लेते हैं, S का कितना होता है 19। आप यहाँ पर देखिए 26 और अगर इसका हम +1 करेंगे तो कितना होगा 27। अच्छा, y का जो है करेंगे तो ये भी कितना होगा 27 होगा, ये 24 और 3 को ऐड करेंगे ये भी कितना होगा 27। यहाँ पर 19 और 8 को करेंगे ये भी कितना होगा 27। यहाँ से हम m ले लेते हैं, m का कितना होता है 13 होता है और 13 + 14 कितना होता है 27। तो अगर आपको रिवर्स ऑर्डर का कोड पूछा गया तो आप सिंपली एक ट्रिक याद रखेंगे, 27 में से जो है उसका जो है वो लेटर कोड जो है वो माइनस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर जो है आपको के का पूछना चाहता हूँ, के के लिए हमको आपको उसका रिवर्स ऑर्डर में जो है के की जो है पोजीशन ऑफ नंबर क्या होगा, तो 27 होगा, माइनस के का जो है माइनस कर देंगे। और के का हमने क्या पढ़ा था 11 पढ़ा है, तो 27 - 11 जो होता है वो कितना होता है 16 होता है। तो के का जो है रिवर्स ऑर्डर में कितना होगा वो 16 होगा। तो आप याद रखेंगे हमेशा जो है 27 में से जो है वो माइनस करना होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप रिवर्स ऑर्डर भी जो है वो याद रखिए, क्योंकि जो है क्वेश्चन जो है बिल्कुल जो है वो इस पैटर्न पे भी बनते हैं। चलिए, अब मैं आपको जो है वो ट्रिक बोल देता हूँ। एक तो मैंने आपको बता दी इजोटी, और दूसरा हमारे पास जो है वो सिफिलोरेक्स है, जो कि एक बिल्कुल मेडिसिन के नाम से जो है मिलता है। इजोटी एक लड़की के नाम से मिलता है ज्योति, और सिफिलोरेक्स जो है वो एक मेडिसिन के नाम से मिलता है। कैसे याद रखेंगे, सी का कोड जो है 3 है, फिर जो है एफ का जो है होगा वो 6 होगा। आप ये याद रखेंगे सिफिलोरेक्स, यहाँ पर 3 होगा, यहाँ पर 3 होगा, यहाँ पर 6 होगा, यहाँ पर 9 होगा, यहाँ पर 12 होगा, यहाँ पर 15 होगा, 18 होगा, 21 होगा और 24 होगा। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखेंगे। अच्छा, मैं आपको पूछता हूँ एक्स का कोड कितना होगा, आप बहुत बता सकते हैं 24 होगा। अच्छा, मैं पूछता हूँ 25 जो है वो किसका कोड है, तो आप बता सकते हैं वो किसका होगा, वाई का होगा। ठीक है, क्योंकि ये 5 का मल्टीपल है। अच्छा, मैंने आपको पूछा 20 किसका कोड होगा, आपको पता है टी का कोड होगा 20। अगर मैं आपको पूछ रहा हूँ 21 किसका कोड होगा, आप जानते हैं 3 का मल्टीपल है, तो ये किसका होगा, यू का होगा। तो इस तरीके से जो है आप बिल्कुल जो है बहुत आसानी से जो है वो बिना कैलकुलेशंस के जो है इसे कर पाएंगे, बिना लिखे। ठीक है, अब देखिए इजोटी वाला भी आप जो है वो समझ गए। ये जो है बेसिक चीज़ें हैं जो कि आपको याद रखनी होगी। अब बैकवर्ड ऑर्डर ऑफ पोजीशन ऑफ लेटर मैंने आपको कहा है कि 27 माइनस फॉरवर्ड ऑर्डर देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। फिर फॉर एग्जांपल जैसे मैंने पोजीशन बी की देखनी है तो 27 - 2 करेंगे तो 25 जो होगा इसका बैकवर्ड ऑर्डर होगा या रिवर्स ऑर्डर होगा। एक क्वेश्चन जो है वो देख लेते हैं, हमारे पास जो है क्वेश्चन कैसे आएंगे, ये एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताने वाला हूँ ये क्वेश्चन। अभी जो है प्रैक्टिस वाला सेशन आगे चलेगा। देखिए क्वेश्चन किस टाइप के, किस पैटर्न पे होते हैं। चलिए, एक हमारे पास सर्टेन कोड है इंटेलिजेंस, क्या है, इंटेलिजेंस को लिखा है हमने किस तरीके से, ETNIGILLENCNE, इस तरीके से हमने इंटेलिजेंस को लिखा है। तो आप बताएंगे मैथमेटिकल का कोड जो है वो क्या होगा। देखिए आप सभी जो है क्वेश्चन आराम से कर पाएंगे। इसमें जो है एक गेस तो आपको बिल्कुल मिल गया कि जो इंटेलिजेंस है इसी के जो है अल्फ़ाबेट्स को जो है वो रीअरेंज किया हुआ है और जो हमारे पास जो अगली स्पेलिंग आई है, बट आपको जो है वो बिल्कुल गेस करना होगा कि वो क्या होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो है बिल्कुल मैं आपको लॉजिक बता ही देता हूँ कि किस तरीके से जो है इन्होंने यहाँ पर जो है वो किया हुआ है।
यहाँ पर जो है इन्होंने जो है वो चार चार के जो है वो क्या बनाए हुए हैं, पेयर बनाए हैं। जैसे कि आई है, एन है, टी है और ई है। ठीक है, आई एन टी ई है। आप नीचे देखेंगे ये स्पेलिंग जो है ई टी एन आई कर दिया है, इसको क्या कर दिया है, ये ई कर दिया इधर, ये टी कर दिया इधर, ये एन कर दिया इधर, ये जो है वो आई कर दिया, इसको इधर ले लिया है, इसको इधर ले लिया है, इसको इधर ले लिया है और इसको जो है वो इधर ले लिया है। इस तरीके से जो है वो किया हुआ है। फिर आगे भी जो है वो जो है बिल्कुल स्पेलिंग को जो है वो इसी तरीके से पूरे सेंटेंस को किया है, जो कि आप देख सकते हैं। इस तरीके से मैथमेटिक्स का कोड जो है वो क्या बनेगा, ये है। ये क्वेश्चन जो है सिर्फ आपको पैटर्न बताने के लिए है, अभी हम जो है वो प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। तो ये पैटर्न बताने के लिए है कि ऐसे जो है वो इसे क्रॉस पैटर्न कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रॉस पैटर्न कहते हैं। और ये पेयर बना के क्रॉस पैटर्न बनाए हुए हैं। चलिए, टाइप्स ऑफ कोडिंग एंड डिकोडिंग की अगर मैं बात करूंगा, इसमें जो है लेटर और नंबर कोडिंग भी हो सकती है, डायरेक्ट कोडिंग भी होगी और कंडीशनल जो है वो कोडिंग्स भी होती है, जहां पर कुछ कंडीशंस जो है वो दी जाती है। तो ये तीन टाइप के जो है हमारे पास जो है वो क्वेश्चन जो है बिल्कुल बनते हैं। और इन तीन टाइप्स के क्वेश्चन में हमारे पास 7 टाइप्स के जो है पैटर्न बनते हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो है अगला जो है मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूं। ये है हमारे पास, इफ गुडनेस इज कोटेड एज HNPCODTR। गुडनेस को जो है वो कोड किया हमने कैसे, HNPCODTR। तो आप बताएंगे ग्रेटनेस का जो है वो कोड क्या होगा। अब देखिए, जब भी आपके पास जो है कोई भी क्वेश्चन आएगा, आपके पास 3 लॉजिक जो है माइंड में आने चाहिए। पहला, माइंड में आपके पास ये आना चाहिए, हमारे पास इसकी पोजीशन ऑफ लेटर्स हमें मालूम है। जो चीज़ आपको मालूम है वहीं से आप स्टार्ट करेंगे। आपको जो है इनकी पोजीशन ऑफ लेटर्स जो है वो बिल्कुल मालूम है। अब हम बात करते हैं जी का कोड जो होता है वो हम पढ़े अभी, वो क्या होता है, 7 होता है। अच्छा, ओ का कोड जो है हम पढ़े अभी कि कितना, 15 होता है। तो यहाँ पर भी जो है 15 होगा। डी का कोड जो है अभी आप पढ़े कितना होता है, 4 होता है। एन का जो है पढ़े कितना होता है, 14 होता है। फिर यहाँ पर ई का कोड आप पढ़े 5 होता है। एस का जो होता है वो कितना होता है, वो 19 होता है। यहाँ पर एच का देख लीजिए कितना होता है, बताइए, 8 होता है। एन का कितना होता है, 14 होता है। पी का कितना होता है, 16 होता है। मैं सिर्फ आपको नंबर अल्फ़ाबेट के कोड अभी याद करा रहा हूँ। सी का कितना होता है, 3 होता है। ओ का कितना होता है, 15 होता है। डी का कितना होता है, 4 होता है। टी का कितना होता है, 5 का मल्टीपल है तो 20 होगा। और आर का कितना होता है, 18 होता है। जब कभी आप कोड बनाएंगे, आपको जो है गैस जो है यहाँ से हो सकता है। वो गैस क्या है, यहाँ पर जो है वो जी था, 7 था। आप देखेंगे ये जो कोड बना होगा, ये +1 अगर किया होगा तो ये 8 होगा। कितना होगा, 8 होगा। अब यहाँ पर 15 है तो यहाँ पर n है तो यहाँ पर -1 किया होगा। यहाँ पर 15 है, यहाँ पर +1 किया होगा तो एक बार -1 +1 इस तरीके से किया हो सकता है। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है मतलब -1। यहाँ पर 14 था, यहाँ पर 15 है तो +1। तो आपने देखा माइनस, ये पहले +1 किया है, फिर -1 किया है, +1 किया है, -1 किया, इस तरीके से किया है। अब हम ग्रेटनेस की जब बात करते हैं, GREATNESS, सबसे पहले हम +1 करेंगे। तो जी जो है इसमें हम +1 करेंगे तो हमारे पास 8 आना चाहिए। और 8 का कोड क्या होता है, H। आर में हम क्या करेंगे, -1 करेंगे तो क्या होगा, Q होगा। ई में हम +1 करेंगे, ई में जब हम +1 करेंगे तो 5 हो जाएगा। 5 + 1 जो होगा वो 6 हो जाएगा तो F होगा। ए में जो है वो -1 करेंगे। अब देखिए, ए में जब आप -1 करेंगे तो क्या होगा, ए से पहले क्या आता है, 26 होगा, यानी कि Z होगा। टी में जो है +1 करना है, T 20 होता है तो ये U हो जाएगा 21। एन में -1 करेंगे, एन जो होता है वो 14 होता है तो ये M हो जाएगा। ई में जो है वो +1 करेंगे, फिर -1 करेंगे, +1 करेंगे। ई में जो है जब +1 आप करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, F हो जाएगा। एस में जो है वो -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। और यहाँ पर एस में जो है वो +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो T हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है वो आपका जो है कोड बनेगा, HQFZUMFRT, जो कि आपका ऑप्शन नंबर जो है वो D होगा।
तो आप जो है ऐसे भी एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, +1 किया, -1 किया, +1 किया, -1 किया है। ये जो होता है इसे आप जो है वो जो है फॉरवर्ड पैटर्न भी कहते हैं, और इसमें जो है रिवर्स पैटर्न का भी यूज़ किया गया है। एक बार प्लस किया है तो फॉरवर्ड गए, एक बार माइनस किया है तो वो रिवर्स गए हैं। चलिए क्वेश्चन हो गया हमारा, तो इसका जो आंसर होगा वो मैंने आपको बता दिया। चलिए अब हमारे पास अगला वर्ड है ग्रेस्प। ग्रेस्प को जो है वो कोड किया है कैसे, यहाँ जी है, आर है, ए है, एस है, पी है, और अगला वर्ड हमारे पास TIZHK है। तो सबसे पहले आपको क्या मालूम होना चाहिए, इनके लेटर कोड्स। 7 होगा, 18 होगा, 1 होगा, 19 होगा और 16 होगा। T का कितना होता है 20, I का 9 होता है, Z का 26 होता है, ये 8 और ये 11 होता है। तो क्या यहाँ से कोई गैस हो रहा है, आप यहाँ पर जो है वो गैस जो है वो देखेंगे। ठीक है, यहाँ से गैस जो है बिल्कुल देखेंगे। आप देखिए यहाँ पर जो है लेटर कोड से बिल्कुल जो है आपका नहीं बन पाएगा, क्योंकि आप देखेंगे 7 के बाद जो है ना ही आपका क्रॉस पैटर्न दिख रहा है, ये ना ही ये +1 करके हो रहा है, ना ही ये क्रॉस पैटर्न दिख रहा है। ये एक्चुअली में क्या है, ये अपोजिट लेटर्स है। जैसे कि A का अपोजिट लेटर Z होता है, B का अपोजिट लेटर जो है वो I होता है, C का जो है अपोजिट लेटर जो है X होता है, D का W होता है, E का जो है वो क्या होगा, V होगा, F का जो होगा वो क्या होगा, वो U होगा, G का क्या होगा, T होगा, H का क्या होगा, S होगा, I का क्या होगा, R होगा। ठीक है, और इसी तरीके से जो है K का जो है वो P होगा, तो यहाँ से जो है आप बिल्कुल जो है वो अपोजिट लेटर्स जो है वो लिखते जाएंगे। अब देखिए जी का यहाँ पर आपको पता चल गया, ये टी है, आर का जो है आई है, ए का जेड है, एस का एच है, पी का जो होगा वो क्या होगा, वो जो होगा वो के होगा। ठीक है, जो यहाँ पर आपका पी का के है। अब हमें किसका पूछा था, ओ वी टी जेड एक्स और बी का। ठीक है, ओ का कितना होता है, एल होता है, वी का जो होगा वो ई होगा, टी का जो अभी हम जो है वो पढ़े जी होगा, जेड का ए होगा, एक्स का भी हम देख चुके हैं सी होगा, और बी का भी हमने जो है वो देख लिया, वो कितना होता है, वो वाई होता है। ये कितना होगा, वाई होगा। ठीक है, तो आप देखिए ये हमारे पास जो है वो लिगेसी बन रहा है, ऑप्शन नंबर जो है वो सी। तो इस तरीके से भी जो है क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। तो आपको जो है वो अपोजिट लेटर्स का कंसेप्ट भी मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो बिल्कुल आप याद रखेंगे, तो आपका जो है इस तरीके से जो है वो बन रहा है। अब देखिए अगर आपको अपोजिट लेटर्स नहीं मालूम है तो आप जो है वो 27 वाली ट्रिक्स जो मैंने आपको बताई थी तो आप वो कर सकते हैं, बट वो एक लेंथी प्रोसेस होगा। आप जो है अपोजिट लेटर्स जो है वो याद होनी चाहिए। ठीक है, इसमें बहुत सी ऐसी ट्रिक्स है, बट मैं ये बिलीव करता हूँ कि बिना ट्रिक्स के जो है वो बिल्कुल याद कीजिए। कोई आसान है, 1-2 बार आप पढ़ेंगे हो जाएगा, आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे खुद ब खुद जो है वो क्वेश्चन जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके जो है ये प्रैक्टिस इतनी होगी तो कि आपको खुद याद हो जाएगा बिना याद किए। नहीं तो आप जो है ये वो कंसेप्ट भी है 27 वाला जो मैंने आपको शुरू में बताया था, वो भी आप जो है वो ऐड कर सकते हैं। चलिए अगला हमारे पास वो जो है वो है, अब क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट हो गए हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, आप जो है बिल्कुल आपको प्रैक्टिस करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। पहला वर्ड हमारे पास मद्रास है, उसको कोड किया है NBESBT। आप बताएंगे बम्बई का कोड क्या होगा। अच्छा, ये M है, A है, D है, R है, A है और S है। इसे कोड कैसे किया गया है, NBESB और T। आप जानते हैं M का कोड 13 है, N का कोड 14 है, A का कोड 1 है, B का कोड 2 है, D का कोड 4 है, E का कोड 5 है, R का 18 है, S का 19 है। अच्छा, तो ये आपने पैटर्न तो बिल्कुल पकड़ लिया। तो S का 19 होता है
और यहाँ पर टी का कितना होता है 20। तो मतलब +1 जो है वो हर किसी में किया है। तो बॉम्बे का कोड अब बताना आसान है। बॉम्बे में +1 करेंगे तो क्या होगा, सी होगा। ओ में +1 करेंगे तो क्या होगा हमारे पास, चलिए हम लिख देते इधर साफ साफ, सी होगा। ओ में +1 करेंगे तो क्या होगा, पी होगा। और जो है एम में करेंगे एन होगा। तो सी पी एन जो है हमारे 3 और 2 ऑप्शंस है, पहले 2, और इसमें जो है देखिए पहले 2 है सी पी एन, यहाँ पर भी सी पी एन, इसमें देखिए एक्स लास्ट पे और यहाँ पर जेड है, तो सीधा लास्ट वाले पे लेटर पे जाइए। वाई का जो है वो +1 करेंगे तो वो जेड होगा। तो हमारा आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी होने वाला है। फ्रेंड्स आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। आप जो है इसका आंसर जो है नीचे कमेंट सेक्शन में करेंगे। ठीक है, तो आपको टाइम दिया जा रहा है, आप जो है नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं तब तक जो है इसे लिख लेता हूँ। चलिए होपफुली आपने जो है कर लिया होगा। देखिए टी का कोड कितना होता है 20 होता है, एस का कितना होता है 19 होता है, आर का कितना होता है 18 होता है, क्यू का कितना होता है 17 है। मतलब -1 किया हुआ है, इसमें भी -1 किया है। ठीक है, इसमें भी वो कितना किया हुआ है, -1 किया है। आई का कितना होता है 9 होता है, 8 होता है इसका, तो यहाँ पर भी जो है -1 किया है। तो आपने एक बार पैटर्न देख लिया कि माइनस है। चलिए बीच में से कोई एक चेक कर लेते हैं। देखिए पी ओ है, ये भी जो है -1 है। ई का होता है हमारे पास 5 और डी का कितना होता है 4, यहाँ पर भी -1 है। अब डिस्पोज का हमें कोड बनाना होगा, तो डिस्पोज डी का -1 करेंगे तो कितना होगा, सी होगा। आई का -1 करेंगे तो कितना होगा, एच होगा। एस का -1 करेंगे तो 18 होगा। पी का जो है वो -1 करेंगे तो कितना होगा, ओ होगा। सी एच आर ओ जो है वो एक ऑप्शन में बन रहा है, तो आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हमारा आंसर होगा ए फॉर अहमदाबाद। फ्रेंड्स आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है वो 3 है। होपफुली जो है आप इसको प्रैक्टिस ज़रूर करेंगे। नीचे कमेंट में जो है आप आंसर जो है वो देने की ट्राई कीजिए। कि हमारे पास जो है कोड है COULD कोड, और इसका कोड जो है वो क्या है, BNTKC। आप देखिए डी में -1 किया है, सी में भी -1 किया है, इसमें भी -1 किया है, एल में भी -1 किया, ओ में भी जो है -1 किया है, तो यहाँ पर भी सिंपली जो है -1 ही किया है। तो मार्जिन का कोड जो है वो जो है वो कैसे लिखा गया है, तो ये कोड का जो है इट इज़ रिटन एज BNTKC। अच्छा, मार्जिन जो है इट इज़ रिटन एज LZQFHM। तो यहाँ पर भी जो है वो क्या किया गया है, -1 जो है वो किया गया है। तो अब बताइए मोल्डिंग में जो है वो क्या होगा कोड, तो M का जो है वो -1 करेंगे तो क्या होगा, L होगा। O का जो है -1 करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास N होगा। ठीक है, फिर हम जो है U में -1 करेंगे तो T होगा, U जो है 21 होता है। L जो है, L में जो है -1 करेंगे तो क्या होगा, K होगा। और फिर जो है वो D में -1 करेंगे तो कितना होगा, C होगा। कितना होगा, C होगा। और फिर जो है I में जो है -1 करेंगे H होगा, N में -1 करेंगे M होगा, और G में -1 करेंगे तो वो F होगा। तो इस तरीके से किया तो ऑप्शन जो होगा आपका सी फॉर कैनेडा, ये आपका सही आंसर होगा। तो आप देखिए हम यहाँ पर लेटर के जो है नंबर भी नहीं अब लिख रहे हैं, क्योंकि हमें जो है चीज़ें जो है वो याद हो गई है कि इनका लेटर क्या है। मुझे ये मालूम है कि एल का कोड क्या होगा, एन का क्या होगा, टी का क्या होगा, और यही आपको भी मालूम होना चाहिए। और वो कैसे मालूम होगा, आप 102 बार उसे पढ़िए। ठीक है, और जो मैंने 2 ट्रिक्स बोली है उसे भी देखिए, और जो है आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये खुद ब खुद जो है याद होती जाएंगे। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर जो है 4 है। मंकी इज रिटन एज XD। आप देखिए मंकी है MONKEY, मंकी। M का कितना होता, चलिए पूरा लिखेंगे, MONKEY है मंकी। इसका कोड जो है वो कैसे बना है, XDJMNL। तो आप देखिए कोई लॉजिक आपका क्लियर हुआ कि नहीं। M का कोड आप जानते हैं कितना होता है, 13 है।
एक्स का जो है 24 होता है, ओ का जो है वो कितना है हमारे पास 15 होगा, डी का जो है वो 4 होगा, एन का जो है वो 13 होगा, और जे का जो है वो कितना होता है 10, के का जो होगा वो 11 होगा, और एम का जो होता है वो कितना होता है वो 14 होता है, ई का जो है 5 होगा, और एन का जो होगा वो कितना होगा वो एम का जो है वो 13 होता है, और इधर एन का 14 होता है, और ये जो होगा वो 12 होगा। तो ये जो है हमारे पास जो है वो कोड बन चुका है। अब यहाँ से जो है हमें गेस करना होगा कि आंसर जो हमारा क्या हो सकता है। तो बताइए, मंकी इज रिटन एज XDJMNL। हमें टाइगर का कोड जो है वो देखना होगा। तो यहाँ पर हमें जो है सबसे पहले जो है पैटर्न जो है वो मालूम करना होगा। अब देखिए यहाँ पर 13 है, यहाँ पर 24 है, मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर 13 है, 15 है, 13 है, 11 है और 5 है। नीचे कोड बन रहे हैं, 24 है, 4 है, 10 है, और जो है क्या बन रहा है, एक शायद कोई रह गया, हाँ वाई वाला लास्ट वाला रह गया। तो यहाँ पर 13 है, यहाँ पर 14 है, और यहाँ पर 12 है, और ये भी जो है वो कितना है 24 है। तो आप देख लीजिए, यहाँ पर जो है ये 24 है, और ये जो है वो 24 है, ये 25 है, ठीक है 25 है। तो 24 से हमने इधर जो है वो क्या किया, +1 किया क्रॉस में। अब ये 4 है, ये 5 है, तो इधर भी हमने क्या किया, +1 किया, क्या किया, +1 किया। अच्छा ये 10 है, तो ये 11 है, इधर भी हमने क्या किया, +1 किया, क्या किया हमने, +1 किया, ठीक है। तो ये 13 है, फिर यहाँ पर जो है वो 14 है, +1 किया, 15 हो गया। ये 12 में जो है वो +1 किया हमने, और जो है वो 13 किया। तो इस तरीके से जो है हमने जो है वो कोड जो है वो बनाए। अच्छा ये 13 नहीं था, ये यहाँ पर जो 14 ही था, ठीक है ये 14 था, तो यहाँ पर भी हमने +1 किया। तो आपने यहाँ पर जो है क्रॉस पैटर्न बनाया, और जो है वो +1 किया। अब जो है आप टाइगर का आराम से बना सकते हैं, TIGER। तो आप जो है वो यहाँ पर इस तरीके से जो है पैटर्न बनाएंगे, ठीक है। पहला यहाँ पर है R जो है, इसमें जो है वो आप क्या करेंगे, एक कम कर देंगे, तो ये होगा Q होगा। अच्छा E है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो D हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है वो G है, G में जो है G में है, तो इसमें एक कम करेंगे, तो ये क्या होगा, ये हमारा F होगा, और फिर हमारा H होगा, और फिर हमारा जो होगा वो S होगा। तो QDFHS, यानी कि ऑप्शन नंबर जो होगा वो 1 जो होगा वो आपका सही आंसर होगा। फ्रेंड्स चलते हैं आगे। अब हमारे पास एक वर्ड है फ्रेगनेंस, और फ्रेगनेंस को जो है हमने कोड किया हुआ है। तो बताएंगे जो है इसका सही आंसर जो होगा वो क्या होगा, फ्रेगनेंस को जो है आपने कैसे जो है वो बनाया हुआ है। अब देखिए इसमें क्या पैटर्न जो है वो फॉलो हुआ हुआ है। ये हम लिख के ही करेंगे, FRAGRANCE। अब देखिए लिखते हुए हमें जो है कोई वर्ड जो है मिस नहीं करना होगा। जैसे अभी पुराने क्वेश्चन में जो है एक वर्ड मिस हो गया, तो ये गलती जो है नहीं होनी चाहिए, फिर जो है एरर हो सकता है। यहाँ पर जो है वो SBHSBODFG। तो आपके पास क्वेश्चन पेपर में तो लिखा होगा बिल्कुल, और आपने जो है वहीं पर जो है नंबरिंग कर देनी है, ठीक है, और वहीं से मैच कर देना है, लिखने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए यहाँ पर मैं इस टाइम पढ़ा रहा हूँ, तो आपको उस टाइम जो है वो करना पड़ रहा है। आप जो है इसका कोड जो है वो बनाएं। आप जानते हैं एफ़ का कोड कितना होता है, 6 होता है, इसका 18 होता है, 1 होता है, 7 होता है, 18 होता है, 1 होता है, 14 होता है, और जो है वो 3 होता है, और ये 5 होता है। अब यहाँ पर बना लीजिए, 19 होता है। अच्छा बी जो है इसका 2 होता है, और फिर जो है 8 होता है, 19 होता है, यहाँ पर जो है फिर से 2 होगा, फिर 15 होगा हमारे पास,
फिर जो है हमारे पास 15 होगा, और जो है 4 होगा हमारे पास, 6 होगा हमारे पास, और 7 होगा। तब कोई ना कोई गेस्ट जो है वो आपको यहाँ पर होने वाला है। वो क्या होने वाला है? ये 18 है, इसे यहाँ पर लाया, +1 कर दिया, ठीक है। ये हमारे पास 1 था, इस 1 को यहाँ पर लाया और ये जो है वो 2 हो गया। ये 7 था, इसे जो है वो +1 करके 8 लाया। ये 18 था, इसे जो है वो 19 बना दिया। ये 1 था, इसे जो है वो 2 बना दिया। ये 14 था, इसे जो है वो 15 बना दिया। 3 को क्या बना दिया? 4 बना दिया, +1 कर कर, ठीक है। अब 5 है, और 5 को जो है वो क्या बना दिया? 6। आप ये देखेंगे जो लास्ट वाला हमारा है यहाँ पर, इसे जो एज इट इज़ रखा है, ठीक है। +1 तो किया है, लेकिन जो है वो इनकी पोजीशन को जो है वो एज इट इज़ रखा गया है यहाँ पर, ठीक है। अब हमारा पास जो इम्पोजिंग का बनाएंगे आप, इम्पोजिंग, आप क्या करेंगे? m के नीचे जो है +1 करेंगे, वो यहाँ पर आएगा, ये ऐसे आएगा, ये ऐसे आएगा, ये इसके नीचे आएगा, ये इसके नीचे आएगा, ये वाला इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो m में जो है वो +1 करेंगे तो क्या होगा? n होगा। तो मतलब आपका आंसर जो है n से शुरू होगा, सारे n से दिए गए हैं। p में जो है वो +1 करेंगे तो क्या होगा? q होगा। तो n के बाद जो है वो q होगा, ठीक है। o के बाद जो है वो p होगा, s के बाद जो है t होगा, i के बाद जो है वो j होगा, n के बाद जो है वो क्या होने वाला है? o होगा। i भूल गया, हाँ ठीक है। तो इसके बाद जो है o होगा, ठीक था। और g के बाद जो होगा यहाँ पर वो क्या होने वाला है? g के बाद h होगा, और ये वाला जो i है, i के बाद जो होगा वो क्या होगा? वो j होगा। तो ये बन गया NQPTJOHJ, ठीक है। तो ये आप देख लीजिए, NQP, ठीक है। NQP यहाँ पर भी है, NQP यहाँ पर भी है, NQ ये T है तो ये गलत हो गया, और NQP यहाँ पर भी है। फिर TJO, देखिए TJO है, TJO है, TJHO है, तो ये कैंसिल हो गया। और लास्ट पे HJ है, तो यहाँ पर जो है वो HI है, ये भी कैंसिल। तो आपका ऑप्शन जो है डी फॉर दुबई जो है वो सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो आपकी स्क्रीन पे जो है वो आ चुका है। आप बताएंगे यहाँ पर टाइगर का कोड, आप देखिए टाइगर का कोड जो है वो क्या है? QDFHS है। यहाँ पर टाइगर का कोड जो है वो दिया गया है, और आपको इसका लॉजिक जो है इसको डिकोड करना होगा, और आपको जो है फिश का कोड जो है वो समझना होगा कि फिश का कोड जो है क्या हो सकता है। आप देखिए, अब मैं नंबर नहीं लिखूंगा। आप देखिए, जानते हैं टाइगर जो है टी क्या होता है? टी होता है। क्यू कितना होता है? 17। आई 9 होता है, जी 7 होता है, ई 5 होता है, आर 18 होता है, एस 19 होता है, एच 8 होता है, एफ जो होता है 6 होता है, डी जो होता है वो 7 होता है। तो आप एक चीज़ देख लीजिए, ये 20 है, ये 19 है, मतलब ये इसके साथ किया हुआ है, और इसमें जो है -1 किया हुआ है। इतना समझ गए आप? ठीक है, ये जो है क्रॉस किया हुआ है। अब आई जो होता है वो 9 होता है, और एच जो होता है वो 8 होता है, ये भी क्रॉस किया हुआ है। जी और ये भी किया हुआ है, ई के बाद डी लाया, और आर के बाद एफ है, मतलब इस तरीके से क्रॉस किया हुआ है। मतलब ये इसके नीचे, ये इसके नीचे, ये ऐसे आ गया, ये ऐसे आ गया, इस तरीके से 4 क्रॉस किए हुए हैं। आप बताइए, एच में जो है -1 करेंगे तो क्या होगा? जी होगा, तो मतलब जी से स्टार्ट होगा। एस में -1 करेंगे तो क्या होगा? आर होगा। आई में जो है वो -1 करेंगे तो क्या एच होगा, और एफ में -1 करेंगे तो ई होगा। तो जी आर एच ई, जी आर एच ई, जी आर ई एच, जी आर एच ई, सही जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर बांग्लादेश होगा। तो ऐसे जो है हम जो है क्वेश्चन जो है वो कोडिंग एंड डिकोडिंग के सॉल्व करेंगे। तो अभी देखिए, ये क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 है। आप जो इसका आंसर जो है नीचे कमेंट में करेंगे। एक क्वेश्चन नंबर 7 का हिल्टन का कोड जो है IHTLNO है, तो बिलियन का कोड जो है वो क्या होगा? एक क्वेश्चन हमारे पास अगला है, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, फ्रोजन का कोड है OFAPSG, और जो है आप बताएंगे मोल्टन का कोड जो है वो क्या होगा। तो ये दो क्वेश्चन जो है आप नीचे इसके आंसर जो है कमेंट में करेंगे,
बाकी के क्वेश्चन जो है हम कल करेंगे, ठीक है। अभी बहुत से क्वेश्चन है और जो है हम जो है वो कल करेंगे। तो ये 7वां और 8वां क्वेश्चन जो है नीचे आप कमेंट में इसका आंसर जो है वो देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू गुड लक।